हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए इस लिंक को अपने सारे ग्रुप्स में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर 2017, 2018, 2019 और 2020 को लगभग सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस लिंक को शेयर कर दें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सारे स्टूडेंट इस लिंक को शेयर करें फास्टली, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी आपके फ्रेंड्स आ जाएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017, 2018, 2019 और 2020, मतलब 4 ईयर का मैक्सिमम क्वेश्चन आज सोल्व करने वाले हैं हम लोग। और ये जो हम लोग आज सोल्व करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का 2017, 2018, 2019 और 2020 ये 4 ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस अब सेमेस्टर के साथ नौकरी की भी तैयारी में काम लगा दिया है। आप जितने स्टूडेंट हैं अगर पास आउट हैं तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पे 0 to हीरो ग्रुपिंग सेंटर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो हमें जरूरत है नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोग क्या करें, लिंक को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट आपके जूनियर जो आपके सुपर जूनियर हुए, ठीक है ना, उन लोग के लिए नया बैच का शुभ आरंभ कर दिया गया है। उन लोग को अभी काउंसलिंग चल रहा है। क्या काउंसलिंग चल रहा है, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच, क्या फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए है। और ये ऑनलाइन जो बैच है ना, ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 25 नवंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है 2 बैच में। कौन कौन, एक 02 दिसंबर और एक आपका स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर। कितना, 14 दिसंबर। ये 2 बैच स्टार्ट हो रहा है आपको, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। बहुत कम समय, मात्र 60 दिन, मात्र ओनली फॉर 60 डे में सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। और अभी तक जो लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो ऐप डाउनलोड करके उसका रेटिंग और रिव्यू आप लोग जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए, क्या कुछ हम लोग आज करने वाले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या क्वेश्चंस के लिए, कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से ईयर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या क्या हम लोग आज करना है। तो आपको बता दे, ये जो चल रहा है म्यूपी यानी बोला जाए तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, इसमें हम लोग देखेंगे 2017, 2018, 2019 और 2020। इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जिसमें यूनिट आपका होगा 1, 2 और बता दें कि 4 और 5। ये यूनिट से लगभग जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को लगभग हम लोग आंसर और सॉल्यूशंस देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट रेडी हो जाइए, ठीक है। और बता दें ये टेस्ट नंबर 2 यानी माइक्रो प्रोसेसर का ये दूसरा टेस्ट था। क्या माइक्रो प्रोसेसर का ये दूसरा टेस्ट था। तो इसमें ये भी देखेंगे कौन सा स्टूडेंट टॉप किए हैं और वो कौन से कॉलेज से आप कितना मार्क्स लेकर के आए। तो जल्दी से आप लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं वो आ जाएंगे, जल्दी से देखेंगे इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फॉर इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन है STA, मूव, MBI, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 10 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है और 10 सेकेंड में सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जाकर के कमेंट करेंगे।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं। क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पूछा गया है, मतलब यहाँ पे एड्रेस से डायरेक्ट क्या होगा, कोई डेटा को ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्लास में पढ़े थे क्या, एग्जाम्पल LDA 2000H। क्या पढ़े थे हम लोग? LDA 2000H। और पढ़े थे STA 2000। इस तरह से ये तो मेमोरी लोकेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं। कोई जो है 16 बिट में होना चाहिए। देखिए एक 0 छूट चुका है। ये 2000H तो ये क्या था? डायरेक्ट, मतलब हम लोग बात किया जाए यहाँ पे तो ये मेमोरी लोकेशन जो भी मेरा होगा, 2000 हो चाहे 5000 हो चाहे 2501 हो चाहे 2401, अपने इच्छा अनुसार, क्या अपनी इच्छा अनुसार आप ये ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही आपको एड्रेस को मानना पड़ेगा। तो क्या करता है, इस मेमोरी लोकेशन या इस एड्रेस पर जो भी डेटा रखा होगा 0506, उसको क्या होगा, डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में क्या होगा, लोड होगा। तो ये सब कैसा इंस्ट्रक्शन है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो आपका इसका सही आंसर जो होना है वो क्या होगा? तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए बोले हैं वो सभी स्टूडेंट का क्या है, सही आंसर है। अब बाकी दो ऑप्शन जो है, क्या बाकी दो ऑप्शन मूव और MBI, तो ये बता दे मूव जो है ये क्या, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। क्या रजिस्टर? क्योंकि हम लोग मूव इस चीज़ के लिए यूज करते हैं। मूव हम लोग यूज करते हैं A, B, यानी B रजिस्टर से A रजिस्टर में मूव करने के लिए, ठीक है ना। MBI क्या है? तो I4 क्या होता है, इमीडिएट। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ऑल ऑफ देव तो होगा नहीं। क्लियर है? तो MBI जो इंस्ट्रक्शन में के लास्ट में I लगा हो, इमीडिएट एड्रेसिंग हो। मूव जो है जितने भी तरीके से हम लोग रजिस्टर में मूव करा सकते हैं, एक्यूमुलेटर टू B टू एक्यूमुलेटर, C टू एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड उसका बोलेंगे जो हम लोग एड्रेस से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, चाहे स्टोर करें चाहे लोड करें, वो क्या हो जाएगा, आपका एड्रेसिंग मोड जो होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। इन इंटेल 8085 MIPI इंस्ट्रक्शन LDA 1AFBH हैज मशीन साइकिल 2 3 4 5। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होने वाला है फास्टली। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, मान लिए कि आपको मिला है क्वेश्चन में LDA, क्या LDA 1AFB और ये क्या है H, ठीक है ना। ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया, पूछा इसका किसका आपको कि मशीन साइकिल कितने लगेंगे। तो हम लोग पढ़े थे मशीन साइकिल, पढ़े थे ना, तो उसमें ये देखे थे कि मशीन साइकिल जनरली 5 तरह का होता है। कौन कौन होता है? ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और आयो रीड और आयो राइट। ये 5 तरह का हम मशीन साइकिल पढ़े थे, ठीक है ना। जिसमें हम लोग देखे थे कि सबसे फास्ट मशीन साइकिल जो होता है वो ऑपकोड फेच साइकिल होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए जो लगाया गया LDA के लिए एक मशीन साइकिल लगाएगा ऑपकोड फेच। ये 2 नंबर जो देख रहा है 8 बिट के लिए लगाएगा मेमोरी रीड, और ये एक मशीन साइकिल लगेगा मेमोरी रीड का। और इसके इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लगेगा मेमोरी रीड का। तो मेमोरी रीड कितने इंस्ट्रक्शन, 1 2 3 कि 3 मेमोरी रीड का लगेगा और एक लगेगा ऑपकोड फेच, मतलब टोटल 4, 1 2 3 4। कितने मशीन साइकिल हुए? तो 4। C इज राइट आंसर। क्या? C इज राइट आंसर, मतलब LDA 1AFB का कितना मशीन साइकिल होगा, तो इसके लिए 4 मशीन साइकिल यूज होंगे। क्लियर है? तो जितने स्टूडेंट C आंसर दिए बहुत अच्छा, इसी तरीका से आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर बीच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा इंटरप्ट का होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? पहला सॉफ्टवेयर, NMI, INTR, नन ऑफ दिस। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट नए ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या करें, लिंक को शेयर करेंगे
जितने भी स्टूडेंट नए ज्वाइन हो रहे हैं उस सारे स्टूडेंट लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, ट्रैप। क्या ट्रैप का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। इसी के रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं सबसे कम किसका होता है, तो INTR का। बीच में क्या होता है, RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5। ये क्या होता है कि ये हाई के रिस्पेक्ट में कम होते जाते हैं, यानी सेकेंड हाईएस्ट 7.5, उसके बाद 6.5 और 5.5, ये आपका फोर्थ हाईएस्ट होता है। फिफ्थ जो होता है ये INTR होता है। सबसे ज़्यादा कौन, ट्रैप, सेकेंड RST 7.5, 6 ये थर्ड RST 5.5, फोर्थ RST 5.5 और फाइनली पांचवा जो सबसे कम प्रायोरिटी का होता है वो INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है। तो क्या ये ऑप्शन में है, नहीं। ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यहाँ पे है एक भी, तो नहीं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, RST 0। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पहले कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, ये होते हैं 8। RST 0, RST 1, RST 2, 3, 4, 5 और RST 7, यानी टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। वो ऑप्शन में तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा NMI का पूरा नाम होता है नॉन मस्केबल इंटरप्ट। तो ट्रैप क्या है, NMI है। क्या ट्रैप एक सिंगल हार्डवेयर इंटरप्ट है जो NMI है, यानी नॉन मस्केबल इंटरप्ट है। INTR जो होता है इसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है, तो ये होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट इसका बी आंसर दिए हैं उस सभी स्टूडेंट को सही आंसर है, यानी इसका सही आंसर भी होगा NMI। तो कोई जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा आंसर आपसे पूछ लिया जाए, समझ गए ना। देख रहे हैं ना कि ये उलट पलट के आंसर पूछ रहा है कि आपको इसी तरीके से इस बार एग्जाम में आने वाला है। आपको बता दें इस बार का एग्जाम थोड़ा सा अलग मोड में आप लोग को होने वाला है, तो आप लोग बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका अलग मोड में होने वाला है। यानी हो सकता है कि टफ क्वेश्चन इस बार दिया जाए, MCQ आपका टफ दिया जाए। टफ क्या रहेगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट बेसिस रहेगा, तो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सीखने का ट्राई करेंगे, प्रीवियस ईयर सारे सोल्व कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं 2020 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जा करके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो आपके लिए 24/7 वर्क कर रही है। क्या 24/7 वर्क कर रही है, और ये काफ़ी आपके सीनियर और सुपर सीनियर के टाइम से भी आ रही है। यानी आप पढ़ाई करें ऐप के साथ, सारी सुविधाएं के साथ, यानी ऐप पे आपको पढ़ाई करना है जिसमें सारी सुविधा दिया जाएगा। और क्या क्या सुविधा जाएगा हम लोग आगे बात करते रहेंगे। तो ये था आपका प्रचार थोड़ा सा द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए। तो आप लोग को फर्ज बनता है अपने जूनियर को, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसको अब बताएं कि वहाँ पे नया फर्स्ट सेमेस्टर का बैच आपको 25 तारीख से ऑनलाइन, 2 दिसंबर से आपको हो जाएगा ऑफलाइन, और 14 दिसंबर से सेकेंड बैच ऑफलाइन। तो आप लोग का जिम्मेवारी है, ये आप लोग कीजिए। और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, डाउट पूछना हो, तो 9204047883। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर ड्यूअल स्लोप A to D कन्वर्टर। यानी A to D कन्वर्टर कौन है इसमें से, ठीक है ना, या फिर उसके लिए सही स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन, इट है हाई एक्यूरेसी, इट इज स्लो डिवाइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन है, डुअल स्लोप। यानी डुअल स्लोप आपका क्वेश्चन है कि डुअल स्लोप क्या है, एक ADC कन्वर्टर है जो कि इसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है और ये एक स्लो डिवाइस होता है, यानी ये होगा A एंड B। तो जितने स्टूडेंट आंसर दिए हैं बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बता दें कि ये सबसे ज्यादा हाईली एक्यूरेसी होता है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है। इसका टाइम कन्वर्जन की हम लोग बात करें तो यानी होता है 2n+1, यानी n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ क्या होगा, बीट होगा। अगर 2 बीट का हमें निकालना होगा तो 2 ने पावर 4+1, यानी 5 इसमें क्या लगेंगे, साइकिल लगेंगे, यानी कन्वर्जन टाइम बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है ना। 5 टी क्लॉक होता है यहाँ पे, ठीक है। 5 इसका नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना होगा, 5 होगा। तो अब देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। इससे क्वेश्चन दिया हुआ है किसका किसका कितना होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ड्यूअल स्लोप के लिए याद रखिएगा ये हाईली एक्यूरेसी होता है, स्लो डिवाइस होता है, इसका कन्वर्जन टाइम स्लो होने के कारण
कन्वर्जन टाइम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये स्लो होता है। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 5 पे। 5 क्वेश्चन है, द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 1 मेगाहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 3.2 मेगाहर्ट्ज, 3.2 किलोहर्ट्ज। चलिए सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे जल्दी से लाइव चैट में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते। क्लॉक स्पीड पूछा जा रहा है 8085 यूपी का। तो आपको बता दें क्लॉक स्पीड जो हम लोग देखते हैं, इसमें एक हम लोग पिन डायग्राम पढ़ रहे थे या फिर आर्टिचेक्टेड डायग्राम पढ़ रहे थे, तो पिन था एक x1 एंड x2, ध्यान दीजिएगा x1 एंड x2, और ये क्या था, क्रिस्टल ऑसिलेटर था। क्या था, क्रिस्टल ऑसिलेटर। बता दें सबसे स्टेबल कोई अगर ऑसिलेटर है तो है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि जनरली 6 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्या, 6 मेगाहर्ट्ज सोच सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल लॉसेस वगैरह के कारण इसका फाइनली जो हम लोग देख पाते हैं लगभग इसका हाफ हो जाता है, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। क्या, 3 मेगाहर्ट्ज पर जो यूपी है 8085 वो वर्क करता है। लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 3 ही होता है, 2.8 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। जनरली ये वेरिएशन होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको 3 के रिस्पेक्ट में होगा, यानी 3 का नियरली होगा, वो आप चूज करके आएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 3.2 मेगाहर्ट्ज और 3.2 किलोहर्ट्ज। आपको हम बता रहे हैं किसका फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, मेगाहर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जितने स्टूडेंट सी आंसर दिए हैं उन सभी स्टूडेंट को सही है, जो गलत दिए हैं वो सीखेंगे यहाँ से इसका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, तो नए स्टूडेंट लिंक को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 क्या है ये, बीच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके लिए हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, पूरा टेबल देखे थे 4 बिट से लेकर के 32 बिट तक। तो उनमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन है, यानी ये कहाँ पढ़ना था, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में सारा कुछ पढ़ने को मिलता है हम लोगों को। बताइए आंसर, 8085 Z80 6806502 कौन सा इसका सही आंसर होगा, जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 8085 पढ़ भी रहे हैं, सारे लोग चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्लास कहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता होगा 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और Z80 जो कि जिगलॉग हम लोग बोलते हैं 80, ये भी क्या है, 8 बिट ही है। ये भी क्या है, 8 बिट, ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 68000 आप सही पढ़े होंगे, ये कितना बिट का होता है, 16 बिट का। और 6502 ये कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो आप सभी स्टूडेंट देख लिए कौन इसमें से 8 बिट का नहीं है। तो क्या हमें आंसर बताने की जरूरत है आप लोगों को, नहीं ना। यानी पूछा जा रहा है 8 बिट कौन नहीं है, तो 68000 यानी सी जो है, ये यूपी जो है 68000 माइक्रो प्रोसेसर, ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, बाकी सब 8 बिट का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इंटर, एड्रेस लैच इनेबल, एक्यूमुलेटर लैच इनेबल और बोथ ए एंड सी। बताएंगे सारे स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एली का मतलब होता है कि हम लोग इसको टाइमिंग डायग्राम में मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम ये एली के कारण जो होता है, एक एड्रेस हम लोग को पढ़ना है कि क्या एड्रेस और डेटा एक ही में करके, क्या AD01 से लेकर के आपका AD07 तक, ये इसमें एड्रेस भी रहता है, डेटा भी रहता है। अब एक ही पिन के द्वारा ये दोनों को हमें भेजना रहता है। तो एड्रेस लैच इनेबल यही करता है, यही काम कि एड्रेस अगर लैच इनेबल का वैल्यू ये का वैल्यू 1 रहता है, तो ये क्या करता है, लोअर एड्रेस बस को पास होने देता है। क्योंकि हायर एड्रेस बस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, A8 to A15, क्या A8 to A15 ये हायर एड्रेस के लिए होता है, और लोअर एड्रेस के लिए होता है AD0 से AD7। इसमें जो एड्रेस जो होता है लोअर एड्रेस पास, यानी ये हाई रहता है तो एड्रेस को पास करता है, लो रहता है तो डेटा को पास करता है। इसका सही आंसर जो ना एड्रेस लैच इनेबल, याद रखिएगा एड्रेस लैच इनेबल होता है इसका सही आंसर, एक्यूमुलेटर लैच इनेबल नहीं, एड्रेस लैच इनेबल यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्रेस लैच इनेबल जितने स्टूडेंट ने
बी आंसर को चूज किया है, उस सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और इस बार के लिए VVI, इस बार MCQ के लिए VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 यूपी, यानी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन 8085 यूपी में एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ, तो हम लोग जानते हैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो होता है एक्सचेंज करने के काम करेगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज किसके कंटेंट को करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, टॉप ऑफ द स्टैक विथ कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर, BC एंड DE पेयर, HL एंड DE पेयर, नन ऑफ द एबव। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये इस बार के लिए VVI हो सकता है, यानी MCQ भी या VVI होने लगा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो 16 बिट के लिए होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कितने के लिए? 16 बिट अगर हमको करना होगा, 16 बिट के लिए ये होगा अगर ट्रांसफर भी करेंगे तो ये सबसे पहले तो एक चीज पता होगा कि एक्सचेंज जो करेंगे हम लोग HL पेयर में डेटा रहेगा तभी हो सकता है। अब HL पेयर से कहाँ करेंगे, तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन है ही यहाँ पे, HL पेयर एंड DE पेयर, बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं। इसका सही आंसर तो ऐसे ही सी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर HL पेयर एक और रहता, HL पेयर टू BC पेयर, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि BC में करेगा या फिर DE में करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है नहीं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C। HL पेयर से DE पेयर में क्या करता है, ये ट्रांसफर करने के काम करता है, यानी एक्सचेंज करने के काम करता है। यानी HL पेयर में 16 बिट डेटा अगर आ गया है, आपको इसको मूव करवाना है तो आप एक रजिस्टर में मूव नहीं करवा सकते हैं, एक आप सिंपल जनरल पर्पस रजिस्टर में मूव नहीं करवा सकते हैं। जब भी होगा तो ये पेयर में ही होगा। हम लोग जानते हैं पेयर किसके लिए यूज करते हैं, तो 16 बिट के लिए हम लोग पेयर यूज करते हैं, यानी BC पेयर, DE पेयर और HL पेयर, इस तीन तरह का हम लोग को पेयर होता है MUP में, और हम लोग पढ़े भी होंगे, सारे स्टूडेंट पढ़े हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। जितने स्टूडेंट ऑप्शन C बोले हैं सारे स्टूडेंट का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज DA कन्वर्जन टेक्निक, यानी DA कन्वर्जन टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले बता दे, ऑप्शन ए SAR, वेटेड रजिस्टर टेक्निक, ड्यूअल स्लॉप, सिंगल स्लॉप टेक्निक। आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ADC के बारे में आपको बता चुके हैं। आप पूछ रहा है DAC यानी DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अभी हम लोग देखिए क्या ड्यूअल स्लॉप का देख चुके हैं क्या होता है, ये ADC होता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। SAR आपको बता दें कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ये भी क्या होता है, ADC ही होता है। और सिंगल स्लॉप टेक्निक, ये भी क्या होता है, ADC ही होता है। तो आप देख लिए कि कौन कौन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, SAR, ड्यूअल स्लॉप, सिंगल स्लॉप। तो बताइए DAC कौन होगा, तो DAC आपको होगा ये होगा वेटेड रजिस्टर टेक्निक, ये क्या होता है, DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो सही आंसर भी होगा, लेकिन क्या और भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, तो हाँ क्या है, तो है आपको R2R लैडर, क्या R2R लैडर, ये क्या है आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। एक होता है इन्वर्टेड लैडर, आप लिख लेंगे, एक क्या होता है इन्वर्टेड लैडर, यानी 3 गो आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या कितना होता है, तो SAR, ड्यूअल स्लॉप और एक सिंगल स्लॉप, और इसमें होगा ऐड कर लीजिए रैम टाइप या काउंटर टाइप ADC, रैम टाइप या काउंटर टाइप ADC, ये होता है चौथा। 3 अभी देखिए हम लोग, और 5वां आप लोग का ऐड कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप ADC, फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप ADC जो कि सबसे फास्टेस्ट ADC है, फ्लैश टाइप और पैरेलल टाइप ADC। तो ये आप लोग को पूरा बता दिया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कौन कौन है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन कौन है। आप लोग नोट करते रहेंगे कॉपी में, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सब रूटिंग आर यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम, यानी लार्ज प्रोग्राम में सब रूटिंग का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, तो रिड्यूस द प्रोग्राम केसेस, प्रोग्राम केस को रिड्यूस करने के लिए भी,
टू रिड्यूस द स्टोरेज, यानी स्टोरेज को रिड्यूस करने के लिए भी, टू रिड्यूस द प्रोग्राम एक्सटेंशन टाइम, और प्रोग्राम एक्सटेंशन टाइम के लिए भी यूज किया जाता है सब रूटीन का। इसमें तीनों यूज किया जाता है, और इसमें ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द एबव या फिर बोथ ए बी एंड सी तीनों नहीं है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो चुका है। क्या मिस प्रिंट, या फिर बोला जाए तो टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण इसका सही आंसर आप लोग को फाइंड आउट नहीं कर सके कि क्या होगा। तीनों होता है, ए बी, बी बी और सी बी, लेकिन डी ऑप्शन है फॉर द केस ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। इसको प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। क्या प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका सही जो क्वेश्चंस होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, सबरूटीन आर नॉट यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम, सॉरी सबरूटीन आर यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम नोट, क्या होगा नोट, यानी सबरूटीन आर यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम नोट किसके लिए लार्ज मतलब यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। लेकिन ये क्या है, ए बी एंड सी तीनों होगा इसका सही आंसर, यानी इसका ये बताते जो टेस्ट दिए थे तो सारे स्टूडेंट का जो ए बनाए थे उनका भी सही किया गया है, बी बनाए थे उनका भी सही है, सी किया गया उनका भी, और जो डी बनाए थे उनका भी, मतलब 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन आप चूज किए थे तो आपको सही कर दिया गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन के लिए 10 नंबर क्वेश्चन के लिए सभी का 1 नंबर सही करके दिया गया था, यानी उसका हम लोग की तरफ से क्या था, मिस्टेक था, इसलिए सबको नंबर मिला है, ठीक है। तो कोई निराश नहीं होंगे कि सर हम ए बनाए थे, बी बनाए थे, कोई डी भी बनाए थे, तो सबको नंबर मिला है। इसका सही आंसर अगर नोट रहेगा तो क्या हो जाएगा, डी, अगर नोट नहीं रहता तो ए बी और सी, ये तीनों के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, ओहो 11 नहीं, ये द पॉलिटेक्निक, आपको बताएं कि कौन कौन सा फीचर है द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप का। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो आप लोग जब सर्च कीजिएगा ना तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपको आएगा। ये लोगो लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यही लोगो लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव लाइव क्लास आप लोग को मिलेगा, और आप चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं और जब चाहे तब देख सकते हैं, यानी ऑफलाइन डाउनलोड अवेलेबल, यानी डाउनलोड हम लोग करके ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये नहीं कि कहीं से भी नोट्स दे दिया जाता है, हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, और उससे भी जो पूरे बिहार में ये नहीं कराया जाता है, वो फर्स्ट टाइम आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से लाया गया है। ये डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो जो लोग ऐप पे हैं, जो ज्वाइन है क्लासेस में, उन लोग को पता होगा डीपीपी दिया गया, और बहुत से लोग ने ये को बना करके भी सेंड किया। तो ये स्पेशल फॉर द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्टूडेंट के लिए ये फीचर अवेलेबल है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तब ज्वाइन हो सकते हैं। और एक चीज, ऑनलाइन कोर्स जो क्रैश कोर्स होता है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स 5th सेमेस्टर के लिए बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। एक चीज ध्यान में रखेंगे, ऑनलाइन क्रैश कोर्स आप लोग को बताया जाएगा। जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं वो इनरोल हो जाएंगे, रेडी रहें, बहुत जल्द आपको नोटिस मिलने वाला है क्रैश कोर्स का, ठीक है। तो वेट कीजिए उस नोटिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन, अब माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन मशीन लैंग्वेज ओनली, निमोनिक्स ऑपरेशन कोड ओनली, हाई लैंग्वेज ओनली, सी प्रोग्रामिंग ओनली। जल्दी से बताएंगे। तो आपको बता दे कि माइक्रो प्रोसेसर जो अंडरस्टैंड करता है सबसे पहले कि ये 0 और 1, 0 1 क्या होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, और 0 1 को ही बोला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। और कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए उसका एक स्पेशल ऑप कोड होता है, डेट इज कॉल्ड ऑपरेशन कोड। क्या ऑपरेशन कोड बोला जाता है, और उस ऑपरेशन कोड का भी अलग से क्या होता है, उसका एक नंबर दिया जाता है जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, म्यूपी समझ पाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, चाहे आपको ISTA हो, STA का क्या होता है तो 32 होता है, 32 क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी है, HLT है, इंस्ट्रक्शन है, HLT का क्या होता है 76 होता है। तो ये हम लोग क्या था, ऑपकोड होता है। ये ऑपकोड आप लोग को प्रोवाइड किया गया है पूरा का पूरा का,
ठीक है ना। इसका सही आंसर ये जितने स्टूडेंट दिए सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। रिटर्न फ्रॉम सब रूटिंग इज अफेक्टेड बाय, अगर सब रूटिंग से रिटर्न हो रहा है यानी ये प्रोग्राम हो रहा है या मेन प्रोग्राम है, इधर सब रूटीन का प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा प्रोग्राम कर लिया, ये रिटर्न कर रहा होगा तो किस इंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करेगा? रेट, आरएसटी, जंप और हार्डवेयर इंटरप्ट। तो सबसे पहला बात हार्डवेयर को तो ये कोई करेगा नहीं, जंप इंस्ट्रक्शन का भी पॉसिबल है नहीं कि इसको ये कर सकता है। आरएसटी क्या होता है? कोई मतलब नहीं, आरएसटी कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। आरएसटी आपका क्या है? इंटरप्ट है। आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 ये है। एक क्या करेगा? रिटर्न इंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करेगा, यानी रेट इंस्ट्रक्शन यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोग ऑप्शन ए चूज किए हैं बहुत अच्छा, उन लोगों का सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। इन माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर फ्लैग इंडिकेट। अब माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग फ्लैग रजिस्टर पढ़े थे, क्या फ्लैग रजिस्टर पढ़े थे, और ये कैसे इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? ये नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्या माइक्रो प्रोसेसर का बीट का इंडिकेट करता है। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, क्या मैन्युफैक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसका इंडिकेट करता है। द इंटरनल स्टेटस ऑफ सीपीयू, क्या सीपीयू का इंटरनल स्टेटस को ये करता है, या नन ऑफ दी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर जो होगा फ्लैग रजिस्टर। तो थोड़ा सा फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम लोग जान लें कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। तो ये 8 बिट का रजिस्टर है। कितना बिट का? 8 बिट का रजिस्टर है, जिसमें 5 बिट जो आपको है क्या है? डिफाइंड है, और 3 बिट अभी तक अनडिफाइंड है। और यही 5 में हम लोग फ्लैग पढ़ते हैं कि टाइप कितना होता है? 5 गो फ्लैग होता है। कौन कौन? साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग और एक्सिलरी फ्लैग। क्या ये 5 तरह का फ्लैग है। आखिर ये काम क्या करता है? तो ये इंडिकेट करता है इंटरनल स्टेटस ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू बोले तो यहाँ पे ALU के द्वारा जो भी अगर परफॉर्म किया जाता है उसका स्टेटस को बताता है। क्या इसमें कैरी जनरेट हुआ कि नहीं वो बताएगा। अगर 2 नंबर ऐड करें इस तरह से 0 1 1 0 1, इस तरह से 1 1 0 1 1, तो इसको जोड़ेंगे तो कभी कैरी होगा जनरेट, कभी सारा हो सकता है कि 0 इंस्ट्रक्शन आ जाए, मतलब 0 इसमें क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन सारे क्या होगा? वैल्यू 0 आ जाए। हो सकता है कि पैरिटी में इसका नंबर ऑफ 1 7 हो या ऑड हो। तो क्या करता है? कोई भी नंबर जो हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर लॉजिकली ऑपरेशन कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? ये स्टेटस को बता देता है कि ये आपका हुआ रिजल्ट होने के बाद। हाँ एक चीज और, कैसा स्टेटस बताता है? कौन रिजल्ट का? क्या 2 महीना पहले करेंगे उसका बताता है? तो नहीं, किसका बताता है? तो ये करेंट रिजल्ट का स्टेटस बतलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड, स्टार पॉइंट है ये। करेंट रिजल्ट का स्टेटस बताता है फ्लैग रजिस्टर, मतलब जो हम तुरंत अभी किए हैं उसको बताता है, ना कि हम 5 बार पहले वाला को कर दिया 5 प्रीवियस रिजल्ट का बताता नहीं, करेंट रिजल्ट का ये बताता है। आपको होना चाहिए ध्यान में। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज प्लेस्ड। तो हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कोई भी ले लेते हैं, क्या ALXI ही ले लेते हैं, ALXI, या फिर ले लेते हैं क्या MVI। ये सब क्या इंस्ट्रक्शन है? क्या इंस्ट्रक्शन? MVI क्या A,0.5H, क्या ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। ये आपको क्या है? ऑपकोड है। क्या है? ये ऑपकोड है ये। और इधर क्या है? सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा, पेन चेंज कर रहे हैं। ये जो आपको क्या है? ये ऑपरेंड है। क्या? ऑपरेंड। और ये आपका क्या है? इंस्ट्रक्शन है। पूछा क्या जा रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इज प्लेस्ड। ये जो ऑपरेंड कहां पे प्लेस्ड होता है? ये तो सबसे पहले इन द मेमोरी, गलत बात, मेमोरी में नहीं होगा, ठीक है। इन द सीपीयू रजिस्टर नहीं, इन द स्टैक नहीं, क्या होगा? आफ्टर ऑपकोड इन द इंस्ट्रक्शन। बिना ऑपकोड के ये इंस्ट्रक्शन कुछ भी हम लोग नहीं, ये जब तक नहीं देंगे ये तब तक नहीं। अगर ये दे करके बोलेंगे 1,05, कि कहाँ पे एक्यूमुलेटर में जाके इसका ऑपरेंड चला जाएगा, प्लेस्ड हो जाएगा, यानी ये 05 ऑपरेंड कहाँ चला जाएगा? एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ALXI बोले, ALXI यहाँ पे लिख दे 2000H, ठीक है ना। ये ALXI अगर यहाँ पे लगा दे H, तो HL पेयर में अब यहाँ पे जगह, तो विदाउट इंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, विदाउट ऑपकोड, यानी ऑपकोड आफ्टर ऑपकोड इन दिस इंस्ट्रक्शन। प्लेस्ड कहाँ पे होगा? आफ्टर ऑपकोड, ऑपकोड देंगे वो इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? ये प्लेस्ड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
डी इज राइट आंसर। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या होगा? आफ्टर ऑफ कोड इन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के ऑफ कोड में जो भी होगा उसके बाद ही प्लेस्ड हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फ्लैग बिट इन अर्थमेटिक यूनिट प्रोवाइड। अब फ्लैग बिट अभी अभी फ्लैग रजिस्टर बोले कि ये जो बीट है क्या अर्थमेटिक में प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक यूनिट की बात कर रहा है, यानी अर्थमेटिक हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़े थे, 4 अर्थमेटिक ग्रुप, ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, लॉजिकली ग्रुप, मशीन कंट्रोल ग्रुप और आईओ स्टैक ग्रुप, ठीक है ना, एक ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो आईओ स्टैक और मशीन तीनों एक ही होता है, एक ही में पढ़े थे, और ब्रांच ग्रुप आपको अलग था। तो ये क्या बताता है? तो आपको ये बताता है क्या? स्टेटस इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी ऑफ रीचेक और रिपीटेबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग टॉपर का देखेंगे नाम, वो कौन है, कितने नंबर लाए हैं। क्लियर है? सब लोग सोच रहे होंगे सर आज तो क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तब दोस्त आप ज्यादा हम लोग को फोकस करना है क्वेश्चन पे। टॉपर को देखेंगे और टॉप कौन किया उसको बताएंगे हम लोग, लेकिन फोकस करना है हमें क्वेश्चन पे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो फ्लैग बिट इन अर्थमेटिक यूनिट प्रोवाइड, अर्थमेटिक यूनिट जो होता है क्या प्रोवाइड करता है फ्लैग बिट में, तो आपको बता दे ये स्टेटस इंफॉर्मेशन करता है, तो हाँ करता है। फैसिलिटी ऑफ रीचेक तो नहीं, ये हम लोग अगर ऐड कर दिए तो रीचेक का नहीं देता है और रिपीटेबिलिटी का नहीं देता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्टेटस इंफॉर्मेशन को हम फ्लैग रजिस्टर में या फ्लैग बिट में प्राप्त कर पाते हैं। क्या स्टेटस इंफॉर्मेशन को क्या किस तरह का स्टेटस दे रहा हो, कैसा रिजल्ट का स्टेटस हो, कौन रिजल्ट, करेंट रिजल्ट। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन टॉपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको पता होगा पहले थर्ड टॉपर कौन है, किस कॉलेज से और कितने मार्क्स लेकर के आए हैं। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहे देखने के लिए, और कितना मार्क्स लाए हैं वो भी देखने के लिए रेडी रहे। और कौन टॉपर है, हो सकता है कि आप ही लोग में से ना कोई होगा। चलिए देखते हैं कौन होगा। वो है थर्ड रैंक्स चांदनी कुमारी फ्रॉम जीपी गया, और टॉप टेस्ट में टॉप करे और स्टूडेंट ऑफ द डे बने, और ये बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थर्ड रैंक। तो आपको बहुत बहुत बधाई द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से, और खासकर हम मेरे तरफ से भी, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इतना रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है जिसके कारण से अब हम खुश हो सके। मात्र बता दे कि टोटल 20 क्वेश्चन में मात्र 12 नंबर लेकर के आए हैं और थर्ड रैंक प्राप्त किए हैं। तो आप खुश मत होइए कि हम थर्ड रैंक आ गए हैं, टॉपर बन गए, तो लेकिन मार्क्स तो देख लीजिए। क्या ये टॉपर का मार्क्स होता है 12 नंबर 20 में? तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, और सुधारने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और एक और टॉपर हैं, थर्ड टॉपर, उनको भी देख लीजिए। वो है रोबिन कुमार फ्रॉम जीपी सीतामढ़ी। बहुत दिनों के बाद ये टॉपर लिस्ट में आए हैं, शायद ये टेस्ट ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे, और ये भी क्या है, थर्ड रैंक है। तो रोबिन कुमार फ्रॉम जीपी सीतामढ़ी, और ये भी कितने मार्क्स लाए हैं, तो 20 नंबर में 12, 20 में 12 नंबर लाए हैं, और ये भी थर्ड रैंक। तो आपको भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप और मेहनत करें, ये 12 नंबर से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लाइव हैं तो बताइए कमेंट करके कि यस सर मैं लाइव हूं, ठीक है ना। तो आप लोग और मेहनत करें, सारे क्वेश्चंस का कुछ सोल्यूशन दिया जा रहा है, कुछ सोल्यूशंस को देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आप लोग प्रॉब्लम होता है तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप लोग ऐड नहीं है तो 9204047883 इस पे आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर आपको बॉयज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को दे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। बॉयज के लिए ओनली 4, गर्ल्स के लिए आप मैसेज करें, आपको सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 16 बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप लोग को बताएं कि रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होगा। तो सीए में क्या सर है, इसमें कोई रजिस्टर है तो नहीं, सिर्फ एक है, ये है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्या
इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है ये। RLC ये कैसा एड्रेसिंग मोड है वही। STA क्या है, तो ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो इसका एग्जांपल सही क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल है आप लोग को मूव AB, ठीक है, या मूव CB, मूव B, A इस तरीके से, यानी B रजिस्टर का कंटेंट आपको ए रजिस्टर में दिया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D। कोई भी इसमें से एग्जांपल में नहीं है कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा अगर मूव रहता तो हम ले लेते कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इनमें से मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन है। ऐड एम ये है अरिथमेटिक ग्रुप का। जंप क्या है, ये क्या है अरिथमेटिक, क्या है अरिथमेटिक ग्रुप का है। और जंप क्या है, ये ब्रांच ग्रुप का है। क्या ब्रांच ग्रुप का है। और MBI ये क्या है MBI B, 0H ये इमीडिएट एड्रेस मोड है। और ये भी क्या है आपको मूव है, यानी डेटा ट्रांसफर ग्रुप है। कैसा कि को डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, उसमें डेटा इमीडिएट डेटा को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या ऑप्शन है, तो नहीं। 17 का क्या होगा D। मशीन कंट्रोल ग्रुप कोई भी नहीं है, आपको पढ़ाया गया, आप जाकर देखिए वहां पे आपको NOP पढ़ाया गया है, नो ऑपरेशन, HLT पढ़ाया गया हो, EIDI पढ़ाया गया होगा। वो सारा इंस्ट्रक्शन क्या है, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। इसका सही आंसर 17 का D हो जाएगा। और D इज राइट आंसर। जितने स्टूडेंट D आंसर दे रहे हैं सारे स्टूडेंट का सही है। तब सभी स्टूडेंट आंसर देते रहे, हम बोले ना बोले तो भी आंसर देते रहे। नए स्टूडेंट अभी भी जो ज्वाइन हो रहा है ग्रुप को, मतलब ये ग्रुप में शेयर कर दे इस लिंक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत लोग के था कि इसका ऑप्शन पहला तो पिछले बार जो हम टेस्ट लिए थे, पिछले बार नहीं मतलब परसों ही, उसमें ऑप्शन सुधरवाए थे। क्या इस तरीका से इसको 2 to the power n-1 सुधरवाए थे, ऐसे किए थे 2 to the power n इसका +1 करवाए थे, ये दो तरह से। तो आपको बता दें कि काउंटर टाइप ADC का पूछा जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितना होगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिए, काउंटर टाइप ADC 2 to the power n-1 होता है। किसके लिए, ये काउंटर टाइप ADC के लिए, ठीक है। n किसके लिए होता है, तो SAR के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और ये VBI टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल के साथ VBI है। और 2 के पावर n ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो होता है ये जो होता है आप लोग को बता दे 1 मिनट। ये 2 to the power ये जो होता है ये इसी के पावर n और प्लस में 1 हो जाता है। n क्या नंबर ऑफ बिट, इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं 2 to the power n +1। ये किसके लिए होता है, ड्यूअल स्लोप के लिए। क्या ड्यूअल स्लोप के लिए होता है। 1 किसका होता है, तो फ्लैश टाइप के लिए। क्या फ्लैश टाइप, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट कौन है, फ्लैश टाइप, उसके बाद SAR, उसके बाद काउंटर टाइप, और फाइनली जो सबसे स्लोएस्ट डिवाइस है वो ड्यूअल स्लोप है। क्योंकि अगर 2 बिट के लिए निकाले तो इसके लिए 1 लगेंगे, और काउंटर टाइप में किसके लिए 2 लगेंगे, और किसके लिए ADC के लिए 2 के पावर 2 -1 3 पल्स लगेंगे, और ड्यूअल स्लोप के लिए 2 के पावर 2 +1 यानी 2 के पावर 3 8 आपको पल्स रिक्वायर्ड, क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आप देख रहे हैं सबका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन नहीं उससे पहले सेकंड टॉपर कौन है, किस कॉलेज से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और कितना मार्क्स लेकर के आए हैं। तो सेकंड टॉपर ये है स्वाति रंजन फ्रॉम GP डेहरी ऑन सोन, और ये लाए हैं सेकंड रैंक। और इनका भी उतना मार्क्स अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 20 में ये लाए हैं 15, और ये 15 नंबर ला करके सेकेंड रैंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट ऑफ द डे बने इस द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है टेस्ट में टॉप करे और स्टूडेंट ऑफ द डे बने, आप बन गए हैं। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप टॉपर स्टूडेंट हैं, ऑलवेज टॉप किए हैं और ऑलवेज टॉप में रहिएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है। लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करें
और सही आंसर करने का ट्राई करें, कंफ्यूजन में ना रहें, जो भी सही कॉन्सेप्ट है अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहें। ठीक है, तो ये थे सेकेंड रैंक स्टूडेंट स्वाति रंजन, और बता दें द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऑफलाइन स्टूडेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर 19 की देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर। तो वो एक बार नहीं बहुत बार हम बताए हैं कि प्रोग्रामर कौन सा रजिस्टर का यूज नहीं करता है, तो W और Z ये इसका दोनों का यूज नहीं करता है, तो इसका बोथ ए एंड बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी इसको कौन यूज करता है? खुद म्यूपी यूज करता है। कौन? खुद म्यूपी इसको यूज करता है, हम लोग यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? तो हम लोग देखे थे एक्सचेंज के लिए। क्या एक्सचेंज अभी देखे ना, तो एक्सचेंज करने के लिए इस WZ रजिस्टर का यूज किया जाता है। कहीं मौका मिला तो इसमें बेहतर वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे कैसे एक्सचेंज होता है। ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों में हम बता चुके हैं, यूट्यूब पे भी आप लोग को बताएंगे, वेट कीजिए उस टाइम का। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट हैज नो मेमोरी लोकेशन। कौन सा इंटरप्ट का कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता है? तो ट्रैप का इसको बोलते हैं RST 4.5। क्या होता है? 4.5 RST से ये दोनों का मेमोरी लोकेशन होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो 4.5 इंटू 8 जो भी वैल्यू आएगा, क्या आएगा इसका वैल्यू? क्या आएगा? 32,436.0 आएगा। ये किस में आएगा? हेक्साडेसिमल में आएगा। और इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप कहाँ पे, सॉरी ये वैल्यू जो आएगा आपको डेसिमल में आएगा। अब ये डेसिमल को कन्वर्ट करने लगा कहाँ पे? हेक्साडेसिमल में आएगा 0024H। ठीक है, ये आंसर तो इसका मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक उसी तरह से RST 7.5 का निकाल लीजिएगा। लेकिन INTR जो होता है, यानी INTR इंटरप्ट, जो इंटरप्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट है, इसका कोई मेमोरी लोकेशन डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का D आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि INTR जो होता है ये कोई भी मेमोरी लोकेशन को नहीं फिक्स किया गया है, नहीं फिक्स होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनली फर्स्ट टॉपर का। वो कौन स्टूडेंट है? ठीक है, वो कौन स्टूडेंट है उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपर को देखने से पहले अगर आपको वीडियो लाइक मतलब अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें। सबसे पहले आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अभी भी, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट ना आ पाए, बिजी हो, या फिर कुछ कारणवश नहीं देख पा रहे हैं, तो बाद में इसको देख पाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा का पूरा 2017, 2018, 2019 और 2020। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपर कौन है। कोई गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख सकते हैं। और ये हैं सुहानी कुमारी, GP डेयरी ऑन सोन, फर्स्ट रैंक, और ये स्टूडेंट ऑफ द डे, मतलब स्टूडेंटों का स्टूडेंट बन चुके हैं फर्स्ट रैंक ला करके। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, क्लास में भी और टेस्ट में भी, सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा रहा है। तो बता दें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, और सबके रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, क्योंकि इतना करना एक एक्सेलेंट ही बात है कि टोटल 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चंस को सही किए हैं। ये एक्सेलेंट में आएगा कि बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन होता है मिस्टेक से, गलती, तो कोई बात नहीं। तो 18 क्वेश्चन आप लाए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आशा यही है कि नेक्स्ट टाइम हर एक सब्जेक्ट में आप इसी तरह से मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रैंक ऑफ सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर टेस्ट फॉर द पॉलिटेक्निक क्लासेस। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखें पूरा 2017, 2018, 2019 और 2020 का यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 से लगभग सारे क्वेश्चन 90 to 95% हम लोग कर चुके हैं। शायद यह क्वेश्चन बच गया हो, तो दो टेस्ट में हम लोग क्लियर कर ले। टेस्ट 1 में देखे थे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी उस टेस्ट 1 से बचा हुआ जो क्वेश्चन था वो टेस्ट 2 में हम लोग कवर कर लिए। तो आप 2017 से लेकर के 2020 तक हर एक MCQ बना सकते हैं यूनिट 1, 2 और 4, 5 से, यानी 4 यूनिट का लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कितने वीडियो में? 2 वीडियो में, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का आप सोल्यूशन देख लीजिए। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए प्राइवेट हो जाता है, ये भी बात जरूरी है। तो 2-3 आवर के लिए आपको हो सकता है 12 बजे तक ऑन रहे, तो आप जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट को बता दीजिए, ग्रुप में बता दीजिए कि कुछ देर में वीडियो लॉक होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या होगा उसका ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट का होगा, किस यूनिट का होगा। तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग अब विदा लेते हैं और इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय। जल्दी करो।